सर्वशक्तिमान नहीं है हम, सर्वज्ञानी नहीं है हम, सबको सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ नहीं जानते हैं। कहीं तो हम फॉल शॉर्ट हो ही जाते हैं, कहीं तो हम चूक ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? क्यों घबराएं, क्यों डरें, क्यों हम मुरझा जाएं, क्यों शर्माते हैं किसी से हेल्प लेने में? इट्स ओके टू टेक हेल्प। Welcome to my channel Self Butterfly. This is Portia Chavlaban, your counseling psychologist. Let's start today's video. कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कहीं चूक जाते हैं, हमसे कुछ छूट जाता है और हमें रास्ता नहीं सूझता है। हम इतने शर्मा जाते हैं, सकुचा जाते हैं, मुरझा जाते हैं कि अपने आसपास जो सपोर्ट सिस्टम है उसको भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं और इस जंजाल में इतना फंस जाते हैं कि हमें ऑफ कोर्स जब हम बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, डाइट डाउन फील कर रहे हैं, उस वक्त हमें एक सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर पाना, स्वीकार कर पाना और उस समय पर किसी की मदद ले पाना उतना हमें सूझता नहीं है। हम घिर जाते हैं उस गम के अंधेरे में और हम वहाँ कुछ देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में जब हम होते हैं तो हमको उस वक्त नहीं सोचता है। इसीलिए आज जब हम उस सिचुएशन में नहीं हैं, उस समय हम ये डिसाइड करें कि जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है। यानी ऐसे कौन से लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो जजमेंटल नहीं है मेरे लिए, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे बहुत करीब हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और जिनके लिए मेरी बहुत वैल्यू है, जो मेरी बात को समझेंगे और मुझे हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उस वक्त जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, तो आप इन लोगों से बात करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे, आपकी हेल्प कर पाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि उनसे जब आप शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत रिलैक्स्ड महसूस होगा। और हम अक्सर ये बात समझ नहीं पाते हैं और ये जान नहीं पाते हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम हमारा कौन सा है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो जजमेंटल नहीं है, वो हमें कितना ही डांटते हो, कितना ही गुस्सा करते हो, कितने ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, अपनी बातें उन्हें बताई, उनके साथ शेयर की या अपने स्पाउस के साथ शेयर की, तो डेफिनेटली हमें एक सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये एक ही दिन में नहीं बनता है। ये रिश्ता, ये कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे आप तब आपका ये सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप होता है जिस पर आप रिलाय कर पाते हो ऐसे समय में जब आपको मदद की ज़रूरत होती है। मदद हमेशा किसी चीज़ की होगी, संसाधन की होगी, ऐसा नहीं है। कभी किसी को सुन लेना भी मदद होती है। एक और तरीका है फ्रेंड्स जिससे हम अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं कि हम खुद किसी का सपोर्ट सिस्टम बने। आज अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं उसके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि कल जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे तो हम भी उसको अप्रोच कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच ये है कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो इस तरह से सोचकर हेल्प ना करें कि इसी से मुझे कुछ फ़ायदा होगा या आगे जाकर ये मेरे काम आने वाला है या ये तो काम का बंदा है, इसके साथ मुझे अच्छे से बना के रखनी चाहिए। ये विचार मन में ना लाएं। क्यों? क्योंकि आप जब हेल्प कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हो और उस व्यक्ति से आपको मिलेगा, ये विचार बहुत फॉल्टी है, ये गलत है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में आपकी हेल्प तो कोई और ही करके जाता है जो आपको शायद जानता भी नहीं होगा या फिर जिससे आपके टर्म्स उतने अच्छे भी नहीं रहे होंगे, ऐसा भी होता है। तो हेल्प हमें किसकी करनी है? हमें किसी की भी हेल्प करनी है जिसकी हम हेल्प कर पाएँ, जिससे हमारे ऊपर स्ट्रेन ना आए कुछ भी, उसकी हमें हेल्प करनी है। और उसके साथ साथ ये हमें अपेक्षा उससे नहीं रखनी है कि वो हमें बदले में हेल्प करेगा ही या वो कभी हमारे काम आएगा ही। क्योंकि हम जब हेल्प कर रहे हैं तो हमारी वहाँ प्योरिटी है थॉट की कि हमारी हेल्प जो है वो ओवरऑल इन जनरल नेचर के लिए है। मेरी कुछ काबिलियत है या मेरी कुछ इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है या इस पॉसिबिलिटी है मेरी कि मैं उसको हेल्प कर पा रही हूँ बिना खुद को स्ट्रेन किए। तो ऐसे ही वो इंसान भी उस वक़्त चाहे ना करें आपकी हेल्प, वो पोजीशन में ना हो, लेकिन आपके समय पर कोई और आपकी ज़रूर मदद करेगा। यानी कि ये इस तरह से समझिए कि एक ग्लोबल अकाउंट है, उस ग्लोबल बैंक अकाउंट में मैंने कुछ डिपॉजिट किया और समय आने पर उस ग्लोबल बैंक से मुझे कुछ मिलेगा। अब ये ग्लोबल बैंक की रहने दें, इसको पर्सनलाइज्ड ना बनाएं।
तो ये एक बात थी हेल्प की, क्योंकि अगर हम इस तरह के थिंकिंग के साथ हेल्प करेंगे तो हम मायूस भी नहीं होंगे और हमारी अपेक्षाएं भी बहुत ऐसे किसी एक पर्सन के साथ नहीं रहेंगी। दूसरी चीज़ आती है जिससे हमने बात शुरू की थी कि हम शाय फील करते हैं, हम कभी कभी शर्मा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सकुचा जाते हैं कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैंने अगर हेल्प मांगी तो, या मैं इस पोजीशन में हूँ, इस वल्नरेबल पोजीशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी मदद कौन कर सकता है, कोई है क्या जो मेरी मदद कर सकता है, हम ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा कि जब आप एक लिस्ट बना के रखते हैं, एक सोशल सिस्टम अपना, एक सपोर्ट सिस्टम अपना रेडी रखते हैं, तो आप जब उस सिचुएशन में होते हैं तो आपको रेडी रेफरेंस रहता है कि मुझे किसे अप्रोच करना है। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है किसी को तो वो एक पर्टिकुलर मेंटोर या टीचर को अप्रोच करता है। जब रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रेंड को फ़ोन करता है। तो हम सब ये कहीं ना कहीं करते ही हैं, बस हम इसके लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली ये करते हैं तो बहुत बार ईजिली हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि हमको तब पता होता है कि कब हमें किस इंसान को अप्रोच करना है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम आप रेडी रखें और रेफरेंस भी रखें कि किस पर्सन को मुझे कब किस सिचुएशन में अप्रोच करना है। और एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है कि मैं भी किसी का सपोर्ट सिस्टम हूँ और उनके लिए भी मुझे हमेशा रेडी रहना चाहिए। और यहाँ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जितना हो सके दूसरों की मदद करें और किसी से मदद लेने में ना हिचकिचाएं। तो यही था आज का वीडियो और यही बातें कुछ करनी थी आपसे हेल्प से रिलेटेड। आप बिल्कुल भी ना शर्माएं हेल्प लेने से और किसी की मदद करने में भी बिल्कुल ना हिचकिचाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।